सॉइल बहुत बढ़िया है, हम्म। पानी रहता ही रेती वाली अच्छी है, पॉजिटिव पॉइंट आएगा रेती वाली में, पर कलर तो ब्लैक होगा ना उसका। नहीं नहीं, कलर मटमैला रहता है। है, कलर रहता है उसका जो थोड़ा रेडिश टिंज पे जाता है। ओके। हाँ, फिर ठीक है। मतलब वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि ये बेस्ट है केले के लिए, हम्म। ऐसा वहाँ के लोग बोल रहे हैं। आपके पास टोटल फार्मिंग कितनी है? फार्मिंग मेरे पास है 48 बीघा। अच्छा, अच्छी जमीन है, 48 बीघा कम हाँ, नहीं बट आता है। उसमें क्या है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इस टाइप की जमीन, हम्म। वो 8 बीघा ही है। अच्छा। बाकी सारी है वो काली मिट्टी वाली है, वो थोड़ी 2-2.5 किलोमीटर दूर है, और ये आधा किलोमीटर नजदीक है तापी नदी से। फार्मिंग को आप जैसे कपड़े का व्यवसाय करते थे ना, जी इस तरीके से अगर फार्मिंग को हम पहले पेन पेपर पे लें और एक जी कॉरपोरेट वे में जा करके खेती करें, जी। तो इसके बराबर पैसा नहीं है कहीं पर। रियलिटी है, मतलब आप अनलिमिटेड पैसे की कामना कर सकते हो, और इसमें वैल्यू एडिशन के कई सारे चरण आएंगे फार्मिंग में। जी एक चरण तो यही है कि आपने ऐसी खेती को पकड़ना है जो एक बार निवेश करें अब ये आती रहेगी। तो यहाँ से आपका अगली फसल में खर्चा, अगली फसल में खर्चा रुक गया, आपने एक बार लगा करके रिकरिंग रेवेन्यू चालू किया। तो केले में ये संभव है। अब केले में ही अगर जाना है तो उसमें फिर दूसरी और व्यवस्थाएं हैं कि उसका वैल्यू एडिशन करने के लिए आपको फ्रूट केयर करना है, तो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। थर्ड, उसका वैल्यू एडिशन करना है तो खुद को राइपनिंग चेम्बर रखना है। फोर्थ, उसका वैल्यू एडिशन करना है तो आपको एक रेडी का बैनर लगाकर खुद को बैठना है। कपड़े का भी बैनर लेकर बैठे ही थे ना। तो ये न्यू स्टार्टअप हो सकता है कि आपने अपने फार्म का केमिकल रेसिड्यू फ्री बनाना बनाया, और उस बनाना का लैब टेस्ट कराया, और उसकी रिपोर्ट, और मार्केट का जो बनाना कोई भी उठाकर लैब टेस्ट कराकर रिपोर्ट लगाओगे, तो आप न्यूट्रिशन बेचोगे, आप केला नहीं बेचोगे। ये बड़ा डिफरेंस है, और ये आपको देखने को मिलेगा यूरोप में। अमेरिका और यूरोप, वहाँ पर केला नहीं बिकता, न्यूट्रिशन बिकता है। 2 केला वहाँ का $4 का है। 2-2 केले की, 4-4 केले की पैकिंग जाएगी, $4, $8, मतलब अपने लिए $4। एक केला $2, मतलब अपने लिए $2। उनके हिसाब से अगर हम अमेरिका में तो $2 मतलब $2 हुए, यहाँ के $160 हो गए, $170 हो गए। अभी एक केला मतलब $85 का हुआ ना। $85 दर्जन नहीं बिक रहा है, और एक केला $85 का बिक रहा है। तो उसके पीछे केमिकल रेसिड्यू फ्री और वो थीम और QR कोड लगा है, उसको स्कैन करके देखोगे आपको न्यूट्रिशन वैल्यू पता चलेगी। बट नेक्स्ट भारत का ये कल्चर आने वाला है। हम आप जैसे एंटरप्रेन्योर इसमें घुसेंगे और एग्रीकल्चर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, तो हम फर्स्ट मूवर रहेंगे। हर फार्मर के सामने ये बात नहीं करता, पर आपने जो बताया कि आप कपड़े का काम करते थे और इस ऐसी जगह बैठे हो जहाँ कंज्यूमर है, आपके पास सूरत में कंज्यूमर है प्रीमियर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको US भेजने की जरूरत नहीं, बट एक उसका थीम चाहिए कि हम ये फील्ड को हमने छोड़ा है और ये फील्ड हम इस तरीके से करेंगे। आपके वहाँ अंकलेश्वर में एक करते हैं केमिकल रेसिड्यू फ्री। अंकलेश्वर से अंदर एक गांव है पुनिया करके, नर्मदा किनारे पर, वो खुद ही केला पकाते हैं, ऑर्गेनिक करते हैं, खुद ही उसको बेचते हैं। लगभग $40 किलो जा रहा है। अपने ब्रांड से? ब्रांड से नहीं, वो जनरल कर रहा है। जनरल। हमें जाना है तो हम स्टिकर बनाएं, हमारा लगाएं और फिर निकालें में क्या दिक्कत है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको फोकस इतना करना है कि आपकी साल की नीड क्या है, क्या वो नीड ये आपका 3 एकड़ खेत पूर्ति करके देगा, उसका एक चार्ट बनाओ। गोल यहाँ है, चलना ऐसे है तो संभव है। और हम केवल खेती करने आए तो फिर आप कपड़े बेचो, खेती मत करो, उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा। सही है, सही बात है। क्योंकि आप आ क्यों रहे हो, मेरा आपका पहला पॉइंट समझ में आया कि आपको भी चेंज होना है और पापा को इम्प्रूव करना है कि यार ये पुरानी रूढ़िवादी खेती से बाहर निकले। तो वो कब कर पाओगे, जब आपकी इनकम इसको ये इनकम उस इनकम को बीट करेगी, तब निकलेगी। ये तो आपका भी फिर मोरल डाउन होगा कि यार गलती कर ली मैंने। सही बात है। और वैसे स्टेटिस्टिक्स पे देखे तो देखने को मिलता है, जैसे हमने पढ़ा था कहीं पे तो, कि भाई इंडिया की हाईएस्ट प्रोड्यूसर बनाना में इंडिया, एक्सपोर्ट बहुत कम है ऐसा लिखते हैं
न्यूज़ में और ऐसे ये लोग, तो ये बाद में बाहर के कंपटीटर्स जैसे चिकिता और ये सारी ब्रांड्स है, ये उसके वजह से, या फिर यहाँ से जाता ही नहीं इतना? नहीं, रियलिटी ये है कि भारत में से एक्सपोर्ट होता है, पर कहाँ? गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्री, यस। यहाँ से 10 दिन का ट्रांजिट पीरियड है वहां पर, जी। और वो भी कब? जब उनको नीड है तब। ओके। हमको भेजना है तब एक्सपोर्ट नहीं होता। और वो मैक्सिमम केले का रेट कब होता है पता है भारत में? रमजान जब आती है ना, तब जब मक्का मदीना में भीड़ लगती है, पूरे वर्ल्ड से आते हैं गल्फ कंट्री में, तो यहाँ से केला जाता है और वो खैरात बांटते हैं, खुद भी खाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, खिलाते हैं। और वहाँ पर गल्फ कंट्री में काफ़ी पाकिस्तानी हैं, इंडियन के कुछ बिहारी हैं, कुछ बांग्लादेश से हैं, और बहुत सारे ऐसे मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं। तो उनको खाने के लिए सबसे सस्ता फूड है केला। तो उसमें वैल्यू और न्यूट्रिशन और ये कोई मायने रखती नहीं। जब खैरात बढ़ती है तो आ गया, वो हमें देना है, चीज अच्छी देना है, बट बल्क में क्या करोगे? जो इजी और सस्ता मिलेगा वो जाएगा। ठीक है। पैसा कहाँ है? आपका पैसा यूरोप में है, एशिया में है, आपका अमेरिका में है। ठीक है। क्यों है? क्योंकि वहाँ ट्रांजिट पीरियड ज़्यादा है। आपका आज केला कट के जा रहा है तो 35 से 40 दिन लगेगा, 38 दिन लगेगा। गल्फ कंट्री में आपको 10 दिन लगेगा। तो आपके खेत में जो केला उग रहा है उसकी ये कीपिंग क्वालिटी होना चाहिए कि वो लंबी दूर ट्रेवल करे। तो भारत में जो केला उगा रहे हैं वो अभी भी उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे नहीं। 2016 में मैंने टिश्यू कल्चर का काम मार्केट में देना चालू किया, 14 में मैंने बनाई। तो जलगांव अपने पूरे क्षेत्र का, महाराष्ट्र में जो जलगांव है, सबसे बड़ा केले का बेल्ट है। और पिछले 100 साल से केला लग रहा होगा। अब आप ये बात सोचकर शायद शॉक्ड होगे कि एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये जो महाराष्ट्र के चारों तरफ के जो राज्य हैं, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा केला लगता है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लगता है जलगांव में। ठीक है। और जलगांव में लगता है यही ताप्ती किनारे, जो आपके सूरत में ताप्ती मैया आ रही ना, उसी से वहाँ भी लग रहा है कि कामरेज मंडली सूरत। और आपका तो जलगांव में आपका बुरहानपुर से लेकर के नंदुरबार तक ये ताप्ती का किनारा जो 250 किलोमीटर का है, दोनों किनारों पर केला लगता है। 200 साल से लग रहा है। भारत में केला एक्सपोर्ट काफी समय से हो रहा है, 2008 से हो रहा है, 9 से हो रहा है। जलगांव में केला 100-200 साल से लग रहा है। जलगांव से केला एक्सपोर्ट कब हुआ? मोस्ट क्वेश्चन। जहां 200 साल से केला लग रहा है, जो 8-10 राज्यों के बीच में जो सेंटर में जो सबसे ज्यादा केले का बड़ा हब है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी केले की टिश्यू कल्चर कंपनी है वहां पर, जो सबसे पहले टिश्यू कल्चर कंपनी आई जिन्होंने केले का पौधा बनाया, वो वहां पर है जलगांव में। क्वेश्चन आर कि वहां आज भी ज्यादा रेट क्यों नहीं है? वहां का पहला एक्सपोर्ट कब हुआ? जलगांव डिस्ट्रिक्ट के चोपड़ा तहसील के अनिल रामदास पाटिल गोरगावले गांव, वहां का केला एक्सपोर्ट हुआ 2016 में। कैसे हुआ? 2014 में मैंने लैब डाली, मैंने केले को समझा, 15 में पौधा बनाया, 15 लास्ट में हमने कैंपेनिंग करी कि जहाँ पौधे लगते हैं वहां जाएं। तो मैंने पहले दिन किसान को बताया कि आपको केला ऐसे लगाना है कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का बने। जलगांव में केला लग रहा है 5x5, 5x6, गठान लगती 4x4.5, 4x5। तो ये जो कम डिस्टेंस का प्लांट है, ये आपका चंडीगढ़ नहीं जाएगा, दुबई कैसे जाएगा? ट्रेवलिंग में टाइम चाहिए, केले के छिलके की मोटाई चाहिए, उसमें कैलिबर चाहिए लंबी दूर ट्रेवल करने के लिए। वो कैसे होगा? दूरी पर लगाओगे तो पत्तों पर सूर्य की रोशनी से फोटोसिंथेसिस होगी और प्लांट अपने न्यूट्रिशन को फल में डालेगा। ये सिंपल सा साइंस है और हर एग्रोनॉमिस्ट को पता है। बट दिक्कत ये है कि हमें पौधे बेचना है, तो हाई डेंसिटी ग्राफ। किसान को माल अच्छा बेचना है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। ज्यादा माल बेचने के लिए हमें पौधा बेचना है ना, तो 1 एकड़ में 1700 पौधे लगाओ, 2000 पौधे लगाओ, 1500 पौधे लगाओ, और एक बार अच्छा ले लो, अगली बार तुमको लेते नहीं आएगा।
ये आइडियोलॉजी, ये गाइडलाइंस भारत में चल रही है। जब मैं पहली बार महाराष्ट्र में गया कैंपेनिंग के लिए, तो हमने पाठशालाएं ली, किरण जी मेरे साथ में थे, इन्हीं का तालुका है, चोपड़ा से ही है ये। तो महाराष्ट्र का एक बड़ा फर्म सह्याद्री ग्रुप जो नासिक में है, विलास शिंदे जी उनको चला रहे हैं, वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। उन्होंने पहली बार केले में एक्सपोर्ट का सोचा, उन्होंने सर्च किया तो उनको एक टिश्यू कल्चर मिली, एक बलराम जाट मिला जो बोल रहा है ग्राफ बड़ा लगाओ तो हम केला एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो हमसे मिले, हमारे यहाँ आए, बात करी, 1-2 मीटिंग्स हुई, फिर हमने एक जेवी किया। वो अभी तक अंगूर में काफी बड़ा काम करते थे, केले में पहली बार उनको जाना था, तो केला उनके साथ सीखे, सिखाया उनको। चोपड़ा में हमने 100 किसानों का एक फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बनाया, उसमें कुछ व्यापारी भी थे, कुछ किसान भी थे। तो पहली बार चोपड़ा में 5x7 पर केला लगा 2015 में, बी किसान ग्रुप का केला। और 2016 में चोपड़ा का पहला केला एक्सपोर्ट हुआ, जिसको वहाँ की जलगांव गवर्नमेंट ने अनिल रामदास को अवार्ड दिया कि आपने धन्य कर दिया, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करा दिया, शुरू करवा। पॉइंट इज, एक्सपोर्ट होगा तो रेट ज़्यादा मिलेगा, डोमेस्टिक का भी। आपके क्षेत्र में से, सूरत कामरेज से अगर हर महीने 3 कंटेनर गए, मात्र 3, 10 दिन में एक, तो वो 3 कंटेनर आपके डोमेस्टिक का रेट बढ़ा देंगे। अभी 13 रुपए बिक रहा है ना, यही रेट अगर आप देखोगे आज का, तो 25+ है तेमुरनी का, क्योंकि वहां 300 कंटेनर रोज के जा रहे हैं उस क्षेत्र में से। और डोमेस्टिक की कोई बात करता नहीं, क्यों? वो एरिया तो बाद में डेवलप हुआ, बट वहां पहले दिन से लोग लगा रहे हैं डिस्टेंस पर, 35 स्क्वायर फीट, 40 स्क्वायर फीट, तो व्यापारी वहां आकर के बैठे हैं। दूसरा, वहां पब्लिक राउंड द ईयर लगाती है, जनवरी में भी लगाती है, फरवरी में भी लगाती है, मार्च में भी लगाती है, जब जगह खाली हो गई, जब केला लगा दिया। तो वो क्षेत्र डेवलप्ड हो गया है, राउंड द ईयर माल मिलेगा और क्वालिटी मिलेगी। तो व्यापारी वहां जाके बैठे हैं, सबसे ज्यादा इंडिया का खरीदार वहां पर है। आपके सूरत कामरेज में जितने व्यापारी हो, सीजनेबल है। कामरेज के एक मेरे मित्र हैं लक्ष्मण अहिर, उनकी छोटी सी बात मैं बतलाता हूँ, जिससे आप पकड़कर केले का, एग्रीकल्चर का बिजनेस बड़ा कर सकते हो। एक व्यापारी, ऐसे वहां 10 होंगे, एक व्यापारी भगवती केले के नाम से है, कामरेज के बाहर 3 किलोमीटर पे, बड़ौदा तरफ उनका ऑफिस है। उनकी पर डे की खपत 400 टन केले की है, रोज उनको 400 टन चाहिए, इतना वो बेचते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास, डिस्ट्रीब्यूशन उनको पर डे 400 टन चाहिए। अभी आपके यहाँ पर केला लगता है मई, जून, जुलाई, 3 महीने सबसे ज्यादा। उसके बाद नहीं लगाते, उसके पहले कम लगाते हैं, है ना। जून, जुलाई, अगस्त में पूरे क्षेत्र में 5000 एकड़ में केला लग गया, तो कटिंग कब आएगा? जून, जुलाई, अगस्त। अब मेरी कैपेसिटी 400 टन, आपकी 200 टन, आपकी 600 टन, आपकी 300 टन, हर व्यापारी की पेइंग कैपेसिटी, जितना उनको आगे ऑफलोड करना है उतनी कैपेसिटी पर डे की है। तो ये 5000 एकड़ में हम सारे खरीदार भी एक साथ लग जाएं, तो भी किसी न किसी का तो खराब होगा ना, क्योंकि आपने लगाया एक टाइम तो आएगा एक ही टाइम। 400 गाड़ी आज की आज कैसी भर देंगे हम? सही है। गाड़ी, ट्रांसपोर्ट, लेबर, व्यापारी, आगे की चाल, एक साथ बाढ़ आएगी तो रेट हमारा रहेगा, किसान का रेट नहीं रहेगा। फिर तो वही रहेगा। और मुझे चाहिए 400 टन राउंड द ईयर पर डे। तो हम ऐसा क्यों नहीं प्लान करते कि जनवरी में भी लगाए, फरवरी में भी लगाए, मार्च में भी लगाए। अब वो लक्ष्मण अहिर को दूसरी जगह जाकर खेती लेना पड़ी, और वहां खुद खेती कर रहे हैं, खुद लोडिंग कर रहे हैं, राउंड द ईयर की साइकिल। उन्होंने डबोई में 300-400 एकड़ जमीन ली, वहां केला लगाया, क्योंकि किसानों के पास उनको मिल नहीं रहा है राउंड द ईयर। सीजन में यहाँ से लेते हैं, ऑफ सीजन में खुद के खेत से काट के बेचते हैं। अब वो भी सीख गए हैं कि इनको मैं 15 रुपए दूं, उसकी वजह 3 रुपए किलो में मैं पका लूं, और 13 रुपए बच गए ना, 12 रुपए। ये घटनाएं घट रही है, और किसान नहीं समझेंगे तो व्यापारी अपनी खेती लेकर केला कर रहे हैं। यहाँ पे जो एक बात याद आई मुझे, यहाँ पे जो आप, जैसे मैं हूँ, वैसे मुझे फ्रेशर्स गिन रहे वहाँ पे लोग, आजू बाजू वाले। तो जैसे मैं, तो मुझे पता है, मैंने वीडियो भी देखे, उससे मुझे पता है कि ईयर अराउंड ये चीज पॉसिबल है। बट मैं ऐसे ही उनको पूछता हूँ तो बोलते हैं कि नहीं होता जनवरी फरवरी, वो बोलते हैं बस अप्रैल मई में ही होता है, नहीं होता है, ऐसे बोलते, खराब हो जाता है, ऐसे बोलते हैं।
वो है गड़बड़ी, एक मनस्थिति सेट है कि पड़ोसी ने लगाया तो मैं पीछे रह गया, तो उतनी मनस्थिति सेट है कि साथ में चलूं, मैं नाव में बैठ जाऊं, निकल जाऊं, बस इतनी मनस्थिति सेट। और हाँ, जैसे आपने बताया सबका व्यापार एक ही है, तो वो दिक्कत आनी है ना, एक साथ जब माल कटिंग पे आता है तो दिक्कत आनी ही है। कैसे आप एक साथ गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा कैसे लोड करोगे, पॉसिबल ही नहीं है ना, चाह करके भी गड़बड़ होगी ही। और दूसरा, प्लानिंग ऐसी नहीं है कि एक बार लगा करके अब हमें केला पौधा नहीं खरीदना है, इसी को चलाना है, ऐसी कोई किसी की प्लानिंग नहीं है। इसने जैसा लगाया वैसा मैं भी लगा देता हूँ। 10 में से मेरे ख्याल से 2 ऐसे हो गए किसान कि उनका दूसरा साइकिल बना होगा, बाकी 8 निकाल देते। और तकलीफ क्या है, आता नहीं है, केला नहीं आता है, तो खुद पर ब्लेम नहीं देंगे, हमको नहीं पता कि कैसा लेना है। मतलब मानने में तकलीफ क्या है भाई मुझे नहीं लेते आया दूसरा, मुझे फरवरी में केला उगाते नहीं आया, उसमें मानने में क्या दिक्कत है? फिर बारिश आती है तो कोई भी फसल लगा दो, उगेगी और पकेगी, तुमने फिर क्या कर लिया नया? जून जुलाई अगस्त में तो ऑटोमेटिक कोई भी फसल लगा, उगेगी, चलेगी, आएगी, वो प्रकृति के साथ में आप चल ली। अब वो तो जैसे किरण जी ने बताया, वो तो जमीन का और पानी का काम है, आपने क्या करा? आपने क्या किया? सही बात है। तो वो चीजें हैं, स्कोप है इसमें। हम इस लाइन को लेकर, मेरी खुद की बात बताओ, मेरा खुद का 250 एकड़ का केला है, और अलग अलग हम एग्री पार्टनर बन के लगभग 2000 प्लस एकड़ में हम अभी खेती कर रहे हैं खुद की। जैसे कुछ मित्रों की जमीनें हैं, पानी है, जहाँ हम इनपुट दे रहे हैं, कुछ मित्र के लड़के भी काम कर रहे हैं जहाँ हम केवल गाइडलाइंस दे रहे हैं। फार्मरों के बीच में पौधा देना और सप्लाई करना वो एक अलग मैटर है, वो तो है ही, बट हमें पता है कि हमें राउंड द ईयर माल सप्लाई करना है, तो बड़े व्यापारी जुड़ेंगे, तो हमने खुद ने फिर हमारी खेती कर ली ना 250 एकड़ की। आप भी अगर खेती करके व्यापारी लाइन में जाओगे तो जिसको माल दोगे उसका क्वेश्चन है कितने समय तक दोगे। आप अगर सोचो कि मैं 3 एकड़ का केला लगा लूं और मैं फिर इसको बाय प्रोडक्ट करके बेच भी दूं, तो वो कम होगा। फिर आपको एक साइकिल बनाना पड़ेगी, या तो किसी की जमीन लीज पर लेकर के आपको 3 एकड़ इस महीने, 3 एकड़ इस महीने, 3 एकड़ इस महीने, तो 36 एकड़ पे कम से कम जाना पड़ेगा। तो कम से कम एक थोड़ा 60 टन पर मंथ की एक लाइन बनेगी। 3 एकड़ मतलब एवरेज 60 टन आप निकाल दोगे, बॉटम लाइन हम बोलें, ज्यादा तो और अच्छा आ जाएगा कि 90 टन आ जाए, 30 टन पर एकड़ अगर आपने निकाल दिया तो। बट आप जिसको माल दोगे वो बोलेगा मुझे तो साल भर चाहिए भाई, मेरा राइपनिंग चेम्बर मैंने खोला है, उसका बिजली बिल, उसका आदमी, तो आपसे 2 महीने लूंगा, फिर 2 महीने फिर दूसरे के पास लेने जाऊंगा, फिर तीसरे के पास लेने जाऊंगा, तो रेट कम होगा। जहां आपने बोला कि मैं राउंड द ईयर माल दूंगा, मतलब रेट आपका रहेगा। ये फार्मर अभी उतना समझ नहीं पा रहा है। आप प्लानिंग कीजिए, आगे सपोर्ट करेंगे। और बेस्ट टू बेस्ट करना है तो 7x7 डबल ड्रिप पे जाओ, पूरा खेत का वीडियो फुटेज भेजो, सॉइल टेस्ट के लिए यहाँ मिट्टी भेजो, उसको R&D करेंगे और उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। ठीक है। और ये जैसे कुरियर कर देना है हमने मिट्टी और वीडियो, 200 ग्राम कुरियर करो, वीडियो व्हाट्सअप कर दो। ठीक है। और सर एक सवाल था कि जैसे आफ्टर हार्वेस्टिंग ये स्टोरेज में प्री कूलिंग करते हैं और फिर उसका टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट, जैसे 13 सेल्सियस में लोग बोलते हैं कि स्टोर होते हैं, तो रैपनिंग सेट्स जो चैम्बर है उसमें 2 दिन में बोलते हैं लोग हो जाता है, पक जाता है। 3 दिन प्लस लगता है। तो उसकी जो रहती है वो टेम्परेचर वो कितना रहता है? 15 प्लस रहता है। अच्छा, 15 प्लस में वो पक जाता है। और 13 कंट्रोल, उसमें भी इथिलीन गैस डालना पड़ती है। गैस, जैसे आप प्री कूलिंग कर रहे हो तो वहाँ चेम्बर में गैस नहीं रहती है। ओके। और जब आप पकाओगे तो उसमें पहले गैस डालोगे, उसको सील करोगे, फिर 15 से 17 का टेम्परेचर रखोगे, और 20 तक भी जा सकता है। और छिलका मोटा कितना है। अभी एक चीज़ और इसमें आती है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जी, तो आपको पतला केला काटना है, 42 के लीवर का काटना है, 41 के लीवर का काटना है, जिसका छिलका मोटा रहेगा, अंदर का गूदा कम रहेगा। अच्छा। और आप जब डोमेस्टिक में देते हो
तो आपका ट्रांजिट पीरियड उतनी ज़रूरत नहीं है, तो आपका उसमें छिलका पतला रहेगा, गूदा मोटा रहेगा, ये फ़र्क है। एक्सपोर्ट में छिलका मोटा, डोमेस्टिक में छिलका पतला। तो उसमें आपका 46 कैलिबर माल कटेगा। तो केले को आप नापोगे तो वो मोटाई आ जाएगी उसमें, डोमेस्टिक में। और मैं हमेशा ये पक्ष में हूँ कि आप क्वालिटी बनाओ एक्सपोर्ट की और माल बेचो डोमेस्टिक में। प्राइस आएगा, डोमेस्टिक में वेट आएगा, प्राइस आएगा। डोमेस्टिक में आपको मदर डेयरी, रिलायंस ये लेने के लिए रेडी है। जो गल्फ कंट्री में जा रहा है वही क्वालिटी इनको भी चाहिए। और हमारे यहाँ से अभी यूरोप में जा नहीं रहा है, रशिया जा नहीं रहा है, मतलब ही नहीं है उतना सोचना। जब तक 7x7 डबल ड्रिप की फील्डें, मतलब 1 एकड़ में 900 पौधे वाली फील्डें हजारों एकड़ नहीं होगी, तब तक वो बड़े बायर यहाँ आएंगे नहीं इंडिया। बट मैं हर फार्मर को समझाता हूँ कि आप एक ही बार लगाओ 3-4 कटिंग और इस तरह की फील्ड तैयार करो तो आएंगे। बट ये भी आपको कम से कम 2 साल में 3 कटिंग देगी। आप 3 साल लोगे तो 5 कटिंग मिलेगा आपको 7x7 डबल ड्रिप। 12 महीने में 24 महीने में 3 कटिंग। हाँ, फर्स्ट राउंड का। मिनिमम फार्मर ने इस टारगेट से लगाना चाहिए केला। एक ही कटिंग 1 साल का प्लानिंग केले में करना ही गलत है। आपको पैसा बहुत लगना है, पौधे का, ड्रिप का, फर्टिलाइजर का, सबका पैसा लगना है। हमें कम से कम 2 साल की प्लानिंग करना है मिनिमम। और बहुत अच्छा सीख गए तो पंचवर्षीय योजना पे जाओ। केला एक बार लगाओ, 5 साल चलाओ और ज़्यादा कटिंग पे जाओ। 5 साल में 8 कटिंग 9 कटिंग आएगी आपकी। 5 साल में ऑलमोस्ट ऐसे देखा जाए तो ट्रेडिशनल से तो डबल हो गई कटिंग। आपका पैसा इतना बनेगा ना, आप बोलोगे कि मैं कपड़ा व्यापारी, कपड़ा फैक्ट्री भी हो तो भी छोड़ के आ जाऊँ इसमें। एक्चुअल अगर केले का ढंग से प्लानिंग करके हमने काम किया, आप कोई सा भी बिजनेस डालो, कोई सी इंडस्ट्री डालो, एवरेज तो 5 साल का ही बिठाओगे ना। कि आपने जो पैसा डाला वो 3 साल में ब्रेक हुआ और 2 साल में कमाया। अब सस्टेनेबिलिटी पे जाओगे। आपने कोई सी इंडस्ट्री डाली या बड़ा शॉप डाला या बड़ी मॉल डाली, एक व्यवस्थित बिजनेस आपने डाला तो वो जाएगा पंचवर्षीय योजना पे, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। आपने बैंक से लोन लिया तो वो भी 5 साल का ही कम से कम ब्रेक इवन का बनेगा। लेकिन बाहर कोई नहीं है, इसको प्ले ही रहने। पंचवर्षीय योजना अगर हम बनाना में बना के जाएंगे तो आप ये समझो कि आप किसी भी बिजनेस को बीट कर सकते हो। छोटे से कैलकुलेशन में बताऊंगा आपको। केला जो हम थीम बता रहे हैं, इसमें प्लांट कम लगाना है और आपके सूरत कामरेज का जो समंदर किनारे का क्षेत्र है वहाँ पर तो हर 6 महीने में कटिंग लाएंगे हम। 6 से 7 महीने, वहाँ ठंडी कम है, क्लाइमेट अच्छा है, गर्मी भी कम है। तो केले को यही चाहिए, ठंड ज़्यादा नहीं चाहिए, गर्मी ज़्यादा नहीं चाहिए, हवा में नमी चाहिए। ये आपके समंदर किनारे का वातावरण रहता है। ठीक है, पहली कटिंग हम 10 महीने में लेंगे। अभी 5 महीने का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 5 महीने में आपको मिलेंगे 60, 5 साल में आपको मिलेंगे 60 महीने। 12 गुणित 5, 60 महीने मिल गए। ठीक है, इसमें पहली हार्वेस्टिंग आपकी 10 महीने में आई, अभी बचे आपके 50 महीने डिवाइडेड बाई 6। अभी आपकी आई 8.5 हार्वेस्टिंग। 5.5 महीने करते हो तो आपकी 9 हार्वेस्टिंग आ गई और एक पहली 10 हो गई। 5.5 साल में आपकी 10 बार बनाना हार्वेस्टिंग आई। और 7x7 डबल ड्रिप पे जाओगे तो पहली बार आपके जैसा जहाँ एरिया है 35 टन के ऊपर जाओगे माल लेकर। प्रति एकड़ की बात कर रहा हूँ, प्रति एकड़ 35 टन के ऊपर जाओगे फर्स्ट टाइम। क्योंकि हम महाराष्ट्र में लिए हैं 40, 42, 45 एकड़ फर्स्ट हार्वेस्टिंग में। बट हम फार्मर को बोलते हैं कि आप 25 टन लोगे। 35 टन हम ले रहे हैं, बट जब पेन पेपर पे जोड़ते हैं तो हम आउटपुट कम बतलाते हैं। बोनस है जो आ जाएगा। और केले में पहली हार्वेस्टिंग जो आई, अगली हार्वेस्टिंग उससे 20 बढ़ के आएगी, अगली उससे 20 बढ़ के आएगी। तो कम से कम 2 से 3 हार्वेस्टिंग जो है वो 20-20% बढ़ती है, 20 से 25%। तो आप 25 से 30 टन लिए, फिर 30 से 35 लिए, फिर 35 से 40 लिए। अब आपकी 40 टन कंटिन्यू रहेगी जो क्षेत्र आपका क्लाइमेट का है। तो 10 हार्वेस्टिंग
का आप एवरेज पड़ता ही आपने 35 टन का मान लिया, अगर ज़्यादा भी नहीं आई कम भी नहीं आई, 35 गुणे 10 तो 350 टन केला हुआ। और आपने उसका केमिकल रेसिड्यू फ्री बनाया है, तो आपने स्टिकर लगा दिया है, तो 20 रुपए किलो उसको जाना है। और आप अगर फार्मर हो तो एवरेज 10 रुपए किलो जाना है। कभी बढ़ के मिला, कभी कम मिला, 8 रुपए भी बिक गया, 15 रुपए भी बिक गया, एवरेज 10। और आपने उसका बिजनेस मॉडल बनाया, उसका लैब टेस्ट कराया, आपने फिर न्यूट्रिशन बेचना चालू किया, आपने अपना एक वैल्यू स्टिकर लगा दिया, आपने उसको पैकेजिंग वैसे कर ली, तो मिनिमम 20 रुपए किलो जाता है। हम बात 10 रुपए की करेंगे तो 350 टन है ना, गुणित 10,000, 35 लाख रुपए आप 1 एकड़ से निकालोगे 5 साल के अंदर। ऐसा बिजनेस है कहीं पर। आपने लगाया एक बार 1.5 लाख रुपए एकड़, जो एक ही साल में रिटर्न आ गया। फार्मिंग में आपने मैक्सिमम खर्चा किया तो 1 एकड़ का केला करने के लिए 1.5 लाख रुपए लग गया। तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग 10वें महीने 11वें महीने में आपके पास 1.5 लाख भी आ गया, और अगली फसल करने के लिए एक्स्ट्रा पूंजी भी आ गई, आपका रिटर्न करने के लिए भी आ गया। एक ही एकड़ आपको 35 से 40 लाख रुपए 5 साल में देगा। आपको डिसीजन लेना है कि कितने एकड़ की साइकिल आपको चलानी है। आपके गुजरात में कई सारे ऐसे मित्र हैं जो गुजरात में हैं बट जमीनें छोड़कर चले गए हैं, तो उनकी जमीन लीज पर लेकर के केले की खेती कर रहे हैं। राजपीपला में कर रहे हैं, आपका पानेठा इंदौर वहाँ पर कर रहे हैं, आपका भरूच में कर रहे हैं। जो आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं बट उनकी खेती बाड़ी यहीं है, तो उनकी टेक केयर भी हो रही है, और अपने जैसे एंटरप्रेन्योर को जमीन मिल गई, अपन फार्मिंग भी कर रहे हैं। बहुत स्कोप है केले में, स्काई द लिमिट स्कोप है। अब इसी चीज को अगर ट्रेडिशनल फार्मर करेगा ना, मैंने बताया 35 लाख रुपए आपका पर एकड़ का रिटर्न है 5 साल में, और जो पैसा लगाया वो तो एक ही साल में आ गया। अभी 35 लाख के लिए आपने लगाया कितना, 1.5 लाख। ये बड़ी मतलब मस्त बात है कि एग्रीकल्चर में आप 1.5 लाख लगा के 35 लाख लोगे। अब इसको 5 साल में भी बांटोगे तो 7 लाख रुपए एकड़ एक साल का है, 7 पंजा 35 है ना। पहले साल में नहीं दिखेगा बट ऑन एन एवरेज आप एवरेज वही बनेगा, एवरेज पड़ता वही बनेगा, क्योंकि पहला तो 10 महीने में कटने वाला है, दूसरा 6 महीने में आती रहेगी। अब इसी को आप ट्रेडिशनल फार्मर के तरीके से लेके जाओगे, वो खेती कैसे कर रहे हैं। फार्मर ने 1.5 लाख लगाया, 1 साल की फार्मिंग करी, अगले साल लेते आ नहीं रहा है, तो बहुत सारे आपके क्षेत्र के फार्मर 1 साल में निकालते हैं, तो मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख रुपए 1 एकड़ का कमा लिया उन्होंने एक बार का। अब अगली दूसरी फसल लगा रहे हैं, और यहाँ पर मार खाता है किसान कि जमीन की तैयारी फसल लगाने से पहले करी, उसमें 25,000 रुपए एकड़ का खर्चा किया। अब केला जब निकालेंगे उसमें 25,000 रुपए एकड़ का खर्चा होगा, क्योंकि रोटावेटर चलाओ, लाट को उठाकर बाहर फेंको या फिर वहीं पीसो, उसके बाद उसमें आप डीप जुताई करो, फिर वो गठाने निकलती, फिर उसको रोटावेटर चलाओ, फिर थोड़े दिन सूखने दो, फिर एक बार रोटावेटर चलाओ। तो ये 4-5 बार की एक्सरसाइज जो है 25,000 रुपए एकड़ की। आपने 1.5 लाख रुपए कमाया तो 25,000 जो जमीन तैयारी पहले लगाई वो जोड़ते नहीं है, फसल निकालते समय 25,000 लगेगा वो जोड़ते नहीं है, तो आपके पास बचा 1 लाख। अब आपको लगानी दूसरी फसल, तो उसका बीज, उसके लिए फर्टिलाइजर, उसके लिए निंदाई गुड़ाई। यहां पर क्यों पैसा बच रहा है कि आपने दूसरी फसल लगाने के लिए पौधा खरीदा ही नहीं, आपने निंदाई गुड़ाई करी नहीं, आपने कल्टीवेशन किया नहीं, आपके लेबर 0 हो गए, क्योंकि एक बार प्लांट की हाइट हेल्थ बढ़ गई, अब छांव में कोई खरपतवार आता नहीं, और आपने मशागत करके नई फसल लगाई तो आपको खरपतवार रेडी है वापस, फिर आप निंदाई गुड़ाई करो। ये चीजें छोटी छोटी सी है, तो जो 1 लाख बचा वो अगली फसल में देना है, उसका बैंक बैलेंस आपको उतना ही मिलेगा। रोटेशन बहुत सारा कर दिया उसने, डीजल वाले को दिया, ट्रैक्टर वाले को दिया, लेबर को दिया, बीज वाले को दिया, रोटेशन बहुत किया, खुद के पास नहीं है। यहाँ पर आपके पास खुद के पास है। और उसमें शायद एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे बिजनेस माइंडसेट के लिए
2 महीने का टाइम टिके हुआ उसमें। अरे वो तो ढंग से आप कहीं जा नहीं सकते, आप एक जमीन की तैयारी हो रही है तो आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो जैसे एकड़ का आप 7 हम लगाते थे 5 साल का, तो जैसे उस हिसाब से 60-70 हजार रुपए महीने का वो अपना टाइम डीके भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल उसका पैसा लगा, कोई जोड़ नहीं रहा है। इसीलिए आप फार्मर को देखोगे ना, वो उसी चक्र में, उतनी फार्मिंग में उतनी ही प्रोग्रेस है। जब सबको बाहर से दिख रहा है, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं उनको दिख रहा है कि यार एक मुट्ठी डाल के आते हैं और एक ट्राली भर के लाते हैं, ऐसा कौन सा बिजनेस है बताओ? और ये रियलिटी है। आपने एक मुट्ठी गेहूं बोया है और एक ट्रॉली लेकर आ रहे हो, एक बैलगाड़ी भर के ला रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है। बट वो मल्टीप्लिकेशन आपके पास नहीं रह रहा है, वो बह रहा है। आपकी टेक्निकें गलत है जो रोक नहीं पा रहे हैं। सस्टेनेबल टेक्निक पर कोई जा ही नहीं रहा है कि हम निवेश करें। फार्मर जा रहा है केवल इस पर कि मुझे पौधे बेचने वाले ने जो सिखा दिया, मुझे खाद बेचने वाले ने जो सिखा दिया, वो मुझे करना है। ये दोनों क्या सिखाएंगे आपको? मेरे से पौधा ज्यादा खरीदे बार बार, मेरे से खाद ज्यादा खरीदे बार बार, इसकी लाइन के इर्द गिर्द कोई उनकी बातें नहीं निकल सकती। बातें सब अच्छी हैं कि ये दवाई डालोगे तो फसल अच्छी आएगी, वो डाल के दिखाएंगे फसल अच्छी भी आएगी। अरे वो दवाई डालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुद्दा तो यहाँ से चालू होता है, उसकी जरूरत क्यों है? हम वो प्रक्रिया ही क्यों करें कि हम सीगा टोका के लिए स्प्रे करें, 5 से 10 स्प्रे करें? क्यों ना हम ग्राफ ऐसा रखें कि हमारे केले में सीगा टोका आए ना। अभी गड़बड़ी कहाँ है? आप सीगा टोका के लिए कई सारे केमिकल स्प्रे करोगे, फफूंदी नाशक जिसमें फर्स्ट बात है, और वो जितने स्प्रे करोगे आपके फल में जाएंगे और फल हम ही खाएंगे, फिर बोलेंगे हमको कैंसर हो रही है। आप क्यों ना आपकी फार्मिंग का ग्राफ ऐसे रखो कि सीगा टोका आए ना आए, तो नैसर्गिक रूप से मौसम बदले तो अपने आप ठीक हो जाए, आपको स्प्रे ना करना पड़े। आप उसका ग्राफ ऐसा कर दो। बट मुझे दवाई अगर सेल करनी है तो मैं क्यों आपको बताऊंगा कि आप ग्राफ चेंज करो? आपकी सीगा टोका आई है, ये दवाई से ठीक होगी, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक होती भी है बट वो टाइम रहती है। इतना छोटा सा फाइन ट्यून करना है बस। और ये फार्मर नहीं कर रहा है, ये हम आप जैसे जो अलग बिजनेस से आकर के आप खेती में उतरने का सोच रहे हैं ना, तो हमें 25 बार सोचना है, कैलकुलेट करना है, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कैसे आए उस पर बात करनी है। ग्राफ अच्छा, एक ही बार फंड लगे, रिटर्न बार बार आए, कंटिन्यू, ये सारी चीजें पर हम डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे तो खेती जैसा कोई बिजनेस नहीं है, अच्छे से जा सकते हैं इसमें। एक चीज में माय थॉट ऑफ प्रोसेस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूरत में जैसे मेंटालिटी लोगों की क्या है कि भाई खेती नहीं करनी है, उनके पास है ऑलरेडी खेती, जमीनें हैं, बट वो नहीं कर रहे। अभी एक काम रेज की बात करते हैं तो 1 बीघा मिनिमम 30-40 लाख रुपीस। यस। और उनको क्या है, पड़ी है उनकी, अब अगर मैं लेने जाऊँ, धंधा शुरू करने जाऊँ तो मुझे 30-40 लाख लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। उसका सालाना उसका जो रेंट वो 10,000 से 11,000 पर मंथ। तो प्रॉपर्टी से के हिसाब से देखे तो कितना हुआ? कुछ भी नहीं है। सही है। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट है अगर मेहनत करनी है किसी को भी। तो आप बेबी स्टेप लो, 1-2 कदम आगे बढ़ाओ, और आपके यहाँ बहुत अच्छा एरिया है। अगर आप वहाँ पर जमीनें देखो तो एक 30 से 50 एकड़ का प्लानिंग बनाओ राउंड द ईयर का, अलग अलग जो मैंने बताया। अगर 3 एकड़ से चालू कर रहे हो तो इस महीने 3 एकड़, अगले महीने 3 एकड़, अगले महीने 3 एकड़, मतलब गाड़ी आपके पास हर मंथ कटनी चाहिए। अब वो जो एक बार साइकिल का फ्लो बन जाएगा ना, फिर आप बोलोगे भैया इससे अच्छा कोई बिजनेस है नहीं। उसमें उस क्षेत्र में अगर हमारी इनपुट की आवश्यकता हो तो हम ऐड हो जाएंगे। आज की तारीख में मेरे पास 250 एकड़ मेरा खुद का केला है। इस पूरे क्षेत्र में जैगुआर एफ-पेस केवल मेरे ही पास है। समझ में आ रहा है? ये रियलिटी है भाई। कोई इसमें धर्म कर्म या मतलब दान वान की कोई बात नहीं है। ठोक कर काम करेंगे खेत में और अच्छा पैसा कमाएंगे। सही बात है। भी यहाँ जितने फार्मर हैं पूरे क्षेत्र में, 200 एकड़ के फार्मर भी हैं। वो बुलेरो से और स्कॉर्पियो से ऊपर नहीं गए हैं। इनके पास 200 एकड़ की खेती है।
बाप दादा के जमाने से खेती है, पहले तो कर्जे ही नहीं दे पा रहे थे, अब थोड़ा सस्टेनेबल हुए हैं, तो मैक्सिमम गांव खेड़े की गाड़ी हो गई बोलेरो और स्कॉर्पियो। कॉन्सेप्ट समझो थोड़ा सा, बहुत पैसा है। और आप जहाँ बैठे हो ना, प्रीमियर जगह है, प्रीमियम जगह है, प्रीमियम कोस्टल एरिया के पास प्रीमियम जगह है, समुद्र किनारे, नम हवाएं हैं, केले में चिलिंग आएगी नहीं, और व्यापारी को चिलिंग फ्री केला चाहिए। अच्छी जमीनें देखो, खुद जितनी कैपेसिटी लगा सकते हो, वरना हम साथ में ऐड हो जाएंगे। छोटा छोटा बेबी स्टेप उठाओ, पहले कॉन्फिडेंस जनरेट करो कि हाँ आप कर सकते हो जाए, फिर बड़ा कदम उठाओ। क्योंकि आप अब खेती में एंट्री करोगे तो लगभग खेती को आगे बढ़ाओगे, तो इसका इधर लिमिट स्कोप है। जैसे ही हम टैग लगाने पे जाएंगे, हम कब जाएंगे जब हमारे पास राउंड द ईयर का माल हो। मेरा चंडीगढ़ में और जम्मू कश्मीर में माल बिकता है बीके बनाना के नाम से, स्टिकर लग के हमारा जाता है केला। एक मेरा चैनल है बीके बनाना बाइंग एंड सेलिंग यूट्यूब पर, तो हमारा भारत में कहाँ कहाँ माल कट रहा है वो उसमें डिटेलिंग आती है। मैंने कामरेज मंडली को यही गाइडलाइंस दी थी। अभी बीच में 1 साल पहले देसाई ग्रुप ने माल उठाना बंद किया, कंपनी रीसेल हो गई, कहीं किसी और ने ले लिया। आपके क्षेत्र में देसाई ग्रुप सबसे ज़्यादा माल उठाता था। जो किसानों का मंडली है उसमें भी कामरेज मंडली जुड़ा हुआ था, मुझे बुलाया। क्योंकि आप 4,500 किसानों का ग्रुप है, आप लोगों पर आश्रित हो। एक आदमी अगर कंपनी बंद कर रहा है तो आपकी सांसें फूल रही है, माल कहाँ बेचे? कोई तुक की बात नहीं है। कामरेज मंडली बहुत बड़ी है, अच्छी मंडली है। मैंने कहा 2 बंदे निकालो, मैं ट्रेनिंग देता हूँ। मैंने पूरे वो आपका एक मैं वीडियो किसान पाठशाला पे डाला है मेरा। कामरेज मंडली के पूरे अध्यक्ष बैठे हुए हैं मेरे साथ, टॉक कर रहे हैं, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो वो मैंने चर्चा करी, पर उसमें ना थोड़े वो दिल गुर्दे चाहिए, अगुवाई करने वाले। डर लगता है कि हम किसान को बोलेंगे कि अगर माल नहीं बिका। मैंने कहा क्यों नहीं बिकेगा यार, कोई तुक ही नहीं है। माल जैसा बना रहे हो वैसा बनाओ, पर मुद्दा वहां पर आता है कि हम माल बनाएंगे तो हमको बर्ड इंजेक्शन कौन लगाएगा? वो कामरेज मंडली में देसाई ग्रुप अपने लेबर भेजता था इंजेक्शन लगाने के लिए। अगर हम खुद करेंगे तो हमारे खेत में इंजेक्शन कौन लगाएगा? फ्रूट केयर कौन करेगा? और यहाँ आकर के वो छोटी सी बात में काम खत्म हो गया। इनके यार अब ये तो मैं तलुन से आके नहीं करूंगा, तो लेबर तो आप ही को लाना पड़ेगा। अच्छा, वो लेबर तो अरेंज आप ही को करना पड़ेगी ना। मैं आइडिया दे सकता हूँ, मैं आपका माल बिकवा सकता हूँ, मैं आपके माल के स्टेशन सब बताया मैंने। जम्मू कश्मीर क्या रेट है, मदर डेयरी क्या रेट है, गल्फ कंट्री के ये बायर्स हैं। उनका ये था कि बलराम भाई तुम आगे आ जाओ, तुम्हारी टीम को यहाँ खड़ा कर दो और ले जाओ माल। अरे मैंने क्या, मैं तुमको सस्टेनेबल बनाने की बात कर रहा हूँ। तुम फिर देसाई था, अब बलराम है, फिर सुरेश आएगा, फिर रमेश आएगा, तुम दूसरे पर ही आश्रित रहना चाहते हो। आज वही कंडीशन है। स्कोप है आपके वहां पर, आप जब एक कदम बढ़ाओगे तो ऐसे कई सारे वहां पर फार्म हैं जिनसे हम बाय भी कर सकते हैं। आपका माइंडसेट ऑलरेडी व्यापारी माइंडसेट है, तो खेती चल रही है, साथ में हम बाइंग एंड सेलिंग चालू कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं ना। वही बनाना की हमारे फार्म से जितना हमने किया, बाकी जो हमारी राउंड द ईयर की साइकिल चला नहीं, वो मार्केट से ट्रेड करो। उसमें भी हम साथ में जेबी में जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्कोप है वहां पर काफी। तो जैसे आपने बताया बेबी स्टेप, तो ये जैसे मेरा पहला कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पूरा, मतलब जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन में स्ट्रिक्टली रहना है, तो ये साथ में ट्रेडिंग भी, ये भी जैसे आपने बताया उसमें भी फोकस्ड है। तो अभी इस साल एक शुरुआत मुझे ये चाहिए 2 एकड़ में, आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं एक थोड़ा कंप्लीट करूँ इसको, फिर बाकी मेरी जो जमीन है पापा की, वो दूसरे में जिसमें गन्ना लगा है उसको तो मैं हटा नहीं वाला हूँ, क्योंकि उसमें भी मुझे फोकस। आपके पास जमीन काफी 30 बीघा बताया ना आपने? बहुत 48 बीघा। 48, यस। तो लगभग एकड़ में 20-22 एकड़ हो गया। हाँ, इतना हो गया। काफी जमीन, आप खुद का ही खेत का राउंड द ईयर का सर्कल बना सकते हो। उसमें एक चीज जाननी थी आपसे, जैसे मैंने आपको बताया 8 बीघा एकदम बढ़िया जमीन है, और बाकी की जो है वो काली मिट्टी है, थोड़ी सख्त कड़क, उसको हम थोड़ा फर्टिलाइज। काली मिट्टी मैं रोक रहा था आपकी बात को। काली मिट्टी को पुराने लोगों से अगर बात करोगे ना, तो वो ये बोलते हैं कि काली मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है कि आदमी को गाड़ दो तो आदमी उगाएगा। अच्छा।
उसमें करने का तरीका चेंज करेंगे। उसमें पानी होल्ड रहता है, इसलिए आपकी जो फसलों में कंटिन्यू पानी देते हैं वो फसलों की जड़ें खराब होती हैं। हम उसको बेड की टेक्निक चेंज करेंगे कि उसका पानी निसरा रहे और उसमें ड्रिप जो डालेंगे वो अलग डिस्चार्ज का डलेगा। जो नॉर्मल आपकी जमीन है जिसमें पानी लीच हो जाता है उसका ड्रिप अलग डिस्चार्ज का रहेगा, उसका बेड की टेक्निक अलग रहेगी। हम सॉइल भी देखेंगे, सॉइल टेस्ट भी करेंगे, उसका क्ले का परसेंटेज भी देखेंगे, उस हिसाब से हम उसका डिजाइन कर लेंगे। तो वो और ज्यादा आउटपुट देगी आपकी नॉर्मल जमीन से, जिसको आप सोच रहे हो कि इसमें करूं या ना करूं। वो ज्यादा आउटपुट देगी। सही बात। क्योंकि टेम्परेचर जब हेवी होता है ना उस समय हमें रूट के पास कंटिन्यू मॉइस्चर चाहिए, जड़ों के पास, तो काली जमीन में कंटिन्यू मॉइस्चर मिलेगा। यस, ये तो पूरा नितार हो जाएगा। हाँ, फार्मर के पास एक लाइट का फिक्स्ड है कि लाइट इतने ही घंटे मिलेगी जी, और कभी रात में मिलेगी कभी दिन में मिलेगी, तो उसमें 24 घंटे उस जड़ के पास मॉइस्चर रहना तो काली जमीन में पॉसिबल है, दूसरी जमीन में कम पॉसिबल है। धीरे धीरे सीखेंगे आपके साथ। नहीं, अच्छा है, आप पहली बार लगाने के पहले जितना R&D करोगे ना उतना हम ज्यादा बेस्ट कर पाएंगे, सीखना ही चाहिए। मैंने जब 2010 में केला लगाया तो मैं डोल बनाना तक पहुंच गया था। अच्छा, केला मुझे भी वही लगाना था कि 4 एकड़ का लगाना है, पर सीखा डोल बनाना, चकिता बनाना को भी। अच्छा, एक्सपोर्टिंग कंपनी से डोल बनाना वो। हाँ, भाई जब ही तो हम बेस्ट कर पाएंगे ना। जी। टाइमिंग कौन सा रख रहे हैं आप? जून का रख रहे हैं, जुलाई का? प्लांटेशन का तो मैं आपकी वीडियो पिछली मैंने देखी थी, तो उसमें आपने बताया था कि अपना जो फरवरी एंड का खत्म हो गया, मार्च का शुरू हो रहा है, तो उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अच्छा, हाँ, मार्च स्टार्ट में। ठीक है। वो थोड़ा बहुत जो अपना फेंसिंग लगवाना था वो सारी चीजें अभी चल रही है। वहाँ पर है डुक्कर की दिक्कत या इतनी ज्यादा भी नहीं, थोड़ी थी, बट वो कोई चांस नहीं लेना था, इसलिए मैंने फेंस लगवा दिया। चेन लिंक फेंसिंग है कौन? चेन लिंक पूरे में नहीं लगवाया, ये जो 8 है जो है अभी जिसमें मैंने प्लान करा है उसमें लगवाया। प्लानिंग कर लो, आगे बढ़ेंगे। तो ये फिर ये टिश्यू का अपना बुकिंग और ये फिर कैसे होगा? इसमें कर देता हूँ प्रोसेस। अच्छा, ठीक। किरण जी फॉर्म देंगे आपको जी। लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल पे जाना है तो बीके बनाना पे जाओ, 7x7 प्लांट कम लगेंगे जी, बट सिंगल साइकिल वाला पौधा लो। सिंगल साइकिल वाला जैसे वहाँ पर लग रहा है 5x7, तो उसमें 1200-1300 पौधे लगेंगे जी, बट मैं और आपको बोल रहा हूँ कि कम करो, 7x7 पे आपके 888 प्लांट लगेंगे। मतलब आप समझ लो 900 पौधे पर एकड़ के आपको बुक करना है। अच्छा, और ये जो 1200 वाली है, जो 1200 पर एकड़, वो कौन सी साइकिल के आते हैं? पौधा तो आप कोई सा भी लगा सकते हो, हम उसमें सजेस्ट करते हैं आप प्लस वाला लगाओ जो 4 साइकिल का है। अच्छा, G9 प्लस। ठीक है। आपका अगर वैसा मन है कि हम एक बार लगाएं और 2 कटिंग लेकर निकाल देंगे, तो आप फिर नॉर्मल G9 लगाओ। में ज़्यादा है, जैसे ईरान करता है ज़्यादातर इंपोर्ट, तो वो चीज़ें मतलब आप एक्सपोर्ट करने की बात ट्रेडिंग की कर रहे हो या फार्मिंग को कैसे करना है वो पूछ रहे हो? हाँ, फार्मिंग का तो पूरा फ्रूट केयर का ट्रीटमेंट देंगे हम कि जब फल आएगा उस समय हम फ्रूट केयर करें उसमें, इसीलिए ग्राफ में बता रहा हूँ आप 7x7 पे जाओ तो कहीं पर भी वो केला चले जाएगा। अच्छा। हम माल ऐसा ही बनाएंगे कि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का बने, फिर सामने जो ज़्यादा रेट देगा वो एक्सपोर्टर ज़्यादा दे या डोमेस्टिक वाला ज़्यादा दे, हम उसको सेल करेंगे।
सही है।